तो गाइस अभी जस्ट मेरा ऑफिस ख़त्म हुआ है और टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 और आधे पौने घंटे में हमको निकलना है। हमारी ट्रेन है और थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा हम अजमेर जा रहे हैं। और अभी मुझे ना मैंने पैकिंग करी है ना मैंने कुछ करी, हालांकि सिर्फ एक ही दिन में अप डाउन है, शाम तक वापस आ जाएंगे। टाइम है बहुत कम और चलिए चलते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। हम हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, बस 10 मिनट बचे हैं ट्रेन निकलने में, 5 मिनट हम निकलेंगे। पापा जा रहे हैं मेरे साथ, हो चुके हैं तैयार। और अम्मी का भी जाने का प्लान था बट उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, तो उनको इंशाल्लाह अगली बार लेके जाएंगे। बस चाय पी रहे हैं। तो भाई पहुंच गए हैं, टाइम बचा बहुत कम। कभी भी भाई साहब ये प्लेटफॉर्म की ये नंबर समझ में नहीं आता। हमेशा मैं स्टेशन में गलत ही घुसता हूँ। प्लेटफॉर्म है हमारा उधर, उधर से इधर। बहुत गरीबी में आटा गीला वाली कहानी है। भाई बस अब हम आ गए हैं रूम में। तो हुआ यूँ, पापा की यहाँ पे अजमेर में बहुत सारे दोस्त हैं। जब पहले पापा का बिजनेस था तो मोस्टली पापा का काम यहीं से था, जयपुर राजस्थान। तो लगा नहीं था, सब पापा को जानते होंगे। हम सिर्फ स्टेशन से निकले और उस रोड पे आए हैं जहाँ पे पापा को सब जानते थे। और हुआ ये 5 या 6 या 7 लोग हमारी रिक्शा के आगे आ गए। और फिर जो बातें चीतें हुई हैं कि हमारी दुकान पे चलो, फिर कोई बोले कि हमारी दुकान पे चलो, कोई बोले हमारी दुकान पे चलो। तो ये करते करते 2-2.5 घंटे निकल चुके हैं और जो हमारे पास टाइम था वो हो चुका है बहुत कम। सो अब जल्दी जल्दी भी। और अच्छा, उन्हीं अंकल ने जिनके फिर हम एक अंकल के पास जाके बैठे, वो सारे पुराने किस्से कहानियाँ सुना ही रहे थे। तो फिर उन्होंने बेचारों ने होटल करवाया, सब कुछ करवाया। तो अभी उन्होंने ही दोबारा बुलाया कि आप लंच हमारे साथ करना। तो बहुत कम, रात को हमारी दोबारा ट्रेन है 9 या 9:30 या 10 बजे की शायद दोबारा ट्रेन है। अभी बज रहा है ऑलरेडी 2 या 3 और मुझे कवर करनी है आज 5 या 6 चीज़ें। सो देखता हूँ जितनी हो पाती हैं। और इस वीडियो को मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी ये। सो भाई इससे बड़ा साबुन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये साबुन है, ये कोई चॉकलेट है, 3 रुपए का। मतलब साइज देखो। तो गाइस अब हम जा रहे हैं खाना खाने। मैंने एक जगह बुक करा रखी थी, तो कुर्ता पजामा इसलिए नहीं पहना बिकॉज वो पता नहीं अम्मी ने कौन सा रख दिया था, इतना टाइट था वो आ ही नहीं रहा। इतना टाइट था वो आ ही नहीं रहा। तो ये शर्ट एक रखी हुई थी, वो पूरी मसल गई, अब टाइम नहीं था। और पापा को लग रही है भूख, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे दरगाह। तो आज पापा को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ बैठ जाइए या वहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ जाइए, 2 ही तो लोग। हम आ गए नीचे, ये रहा पापा। हाँ तो पापा आपको कैसा लगा अपने दोस्तों से मिलके, बहुत पुराने दोस्तों से? बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जाएंगे उनके पास। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था, पापा को भी लग रहा था कि मतलब वो नहीं पहचानेंगे या कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि मैं 20 साल बाद मिले, तकरीबन 20 साल बाद मिले। तो उनको तो पूरी हिस्ट्री पता है, वो उन्होंने तो सारी पुरानी बातें, सारे किस्से कहानियाँ सारे निकाल दी उन्होंने। तो अभी हम खाना वगैरह खा के, खाना हमने ऑर्डर कर दिया, खाना खा के हम उनके पास जाएंगे और फिर आपसे भी मिलवाएंगे और दिखाएंगे। तो ये है रेस्टोरेंट, ये पापा के लिए, बिकॉज पापा क्या है बाहर का खाते नहीं है तो बिल्कुल भी। तो थोड़ी ऐसी जगह चूज़ करनी पड़ी जहाँ बिल्कुल मतलब सोबर खाना और बहुत लाइट वगैरह सा, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। Things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go waste another day, mess it up again, lost in my way. So सिंपली खाना भी हमने ये पनीर बटर मसाला एंड ये देखो मैं खानों का नाम ही भूल जाता हूँ। ये क्या था, मलाई कोफ्ता, हाँ
ये मलाई कोफ्ता मंगवाया। मलाई कोफ्ता पता नहीं मुझे क्या क्रेज़ है, मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ का मलाई कोफ्ता मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ। एक टेस्ट है मेरे जहन में वो, लेकिन वो मिल नहीं पाता। ये देखते हैं ये कैसा है। और नॉर्मल रोटी। I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold. हाँ तो भैया टेस्ट कर लिया है, पनीर तो बहुत ही ज़बरदस्त हो। और ये जो था देखो फिर नाम भूलिए, यहाँ मलाई कोफ्ता, इसका इन्होंने मतलब जो चीज़ इन्होंने डिफरेंट कर रखी है, ऊपर से खोए की लेयर और अंदर ग्रेटेड पनीर है, उसको इन्होंने अलग कलर दे रखा है। बट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखो अगर आप, ये फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। इनकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी है, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अलग है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत शानदार। पापा को पसंद आ गया। पापा बाजार की रोटी खाते नहीं है, तो स्पेशली पापा के लिए तवा रोटी। पापा क्या, मैं भी नहीं खाता। मैं मेरे ख्याल से रोटी पूरे 1 या 1.5 महीने बाद खा रहा हूँ। को जानता है, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे परिवार को, हम सबको जानता है। फिर भी ये जो ना अपने दिमाग से इसको ऐसे ढंग से इसको पता था इसका काजू कैसे पैक होगा, मतलब इतनी मतलब उसने जो ना जो थोड़ा नीचे तो करिए, इतना थोड़ी आंखें झुकी रहें, इतनी आंखें थोड़ी झुकी रहेंगी पीछे। बड़ा लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है ना, नहीं बड़ा नहीं है। सुबह आ चुके हैं हम सब लोगों से मिलके, पापा के दोस्तों से मिलके। अब हम जा रहे हैं दरगाह की तरफ। और मुझे लगता है मतलब इस व्लॉग को अब 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, बिकॉज फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है। मैं वो नहीं चाहता कि मतलब आप लोग बोर हो जाओ देख के। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इस वाले व्लॉग को यहाँ एंड कर दूँ। अब यहाँ तक का हम दिल्ली से यहाँ तक का आए और यहाँ तक का व्लॉग मैंने इस वाले पार्ट में दे दिया। अब आगे दरगाह क्या कैसे जाते हैं और किस तरीके से अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखा दूँगा। मतलब मैं 2 तरीके से इस व्लॉग को बाइफिकेट कर देता हूँ। तो ये वाला आप यहाँ तक का इस पार्ट में देखेंगे, और जो बाकी दरगाह का पार्ट है और दरगाह की मार्केट से वो मैं आपको दूसरे वाले व्लॉग में दिखाऊंगा, मतलब दूसरे वाले पार्ट में दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा ये आज ही अपलोड कर दूं मैं, नहीं तो फिर कल तो कर ही दूंगा ये वाला मैं अपलोड। तो बस अगर आप हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वैसे मेरी लाइफ हकीकत में बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि मैं ऑफिस, जिम और दोबारा वही सोना उठना और ऑफिस, वो बस कभी कभी ऐसा होता है निकलना होता है। कभी कभी बरसों की बरसात में तो मैं व्लॉग बना लेता हूँ, वो डाल देता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए चलते हैं और